एक छोटी सी थ्योरी है आपको जनरेटर की, इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं अभी एक भी बार, क्योंकि ये वैसे भी 10वीं का टॉपिक है। आपको 10th स्टैंडर्ड में जनरेटर्स के बारे में है या नहीं है? आप पढ़े नहीं वो अलग बात है, अगर पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 10th स्टैंडर्ड में मोटर जनरेटर दोनों था। बात मत करो, इधर सुनो। 10th स्टैंडर्ड में आपको इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों टॉपिक्स थे, ठीक है ना, साइंस 1 के अंदर। पढ़े नहीं पढ़े वो बात की बात है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में वापस से नहीं दिया है। क्विकली अपने को जनरेटर्स को स्टडी करना है, क्या होते हैं जनरेटर, कैसे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन है वो करना है, और फिर इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क, बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क, वो स्टडी करना। तो थियरी है पूरा, क्वेश्चन आया नहीं इसके ऊपर बोर्ड में, लेकिन है तो करते हैं। देखो जनरेटर को स्टडी करना है ना, तो आपको साइड बाय साइड मोटर भी पढ़ना पड़ेगा, तभी दोनों की पिक्चर एकदम अच्छे से क्लियर होगी। मोटर कौन सा डिवाइस है? मोटर एक ऐसा डिवाइस है, आप इसको मैकेनिकल एनर्जी दोगे, सॉरी आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे मतलब आप इसको करंट दोगे। क्या दोगे? बोल करंट। ये आपको उसको कन्वर्ट करके देगा मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करके देगा? बोल मैकेनिकल एनर्जी में। ये फैन के अंदर लगी है मोटर, आप जब स्विच ऑन करते हो तो आप इसको क्या देते हो? करंट देते हो। ये बदले में आपको क्या दे रहा है? एक्सेल को घुमा रहा है। घुमा रहा है मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मोशन करके दे रहा है। तो आप इसको करंट देते हैं, मोशन करा के देते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग? मोटर। क्या बोलते हैं? बोल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इसका उल्टा काम करता है, मतलब हम लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो जनरेटर को हम लोग घुमाते हैं, और ये बदले में अपने को क्या बना के देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये अपने को करंट बना के देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। गांव वगैरह में गए, लाइट आइट आती है, तो बहुत सारे लोगों के घर में क्या रखे रहते हैं? जनरेटर। ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा खींचते लोग, या तो खींचने वाला रहता है, या तो वो ऐसा एक ऐसा नट जैसा रहता है, उसको लगा के ऐसा ऐसा घुमाते, ऐसा ऐसा, है ना। तो वो धन धन करके चालू होती है, और जब जनरेटर चालू होता है तो घर में अचानक से लाइट आ जाती है। ये जनरेटर एक ऐसा डिवाइस ही है जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी देते हो, और वो आपको क्या बना के देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देता है। जो पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, चाहे वो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, अलग अलग जगह के पावर प्लांट्स में जनरेटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के अपने पास कई सारे तरीके हैं। अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हम लोग, पीछे से पढ़े ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हमने देखा कैसे अलग अलग बैटरीज या सेल के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन के जरिए, केमिकल एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। देखे कि नहीं देखे? बहुत सारी बैटरीज हमने देखे थे जिसमें केमिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? बोल इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके अलावा हम लोग पीवी सेल्स के बारे में जानते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, सोलार सेल। वो किसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? सनलाइट को, लाइट एनर्जी को। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलार सेल में, सोलार पैनल में यही लगा हुआ रहता है ना, ठीक है। एक क्रिस्टल आता है जिसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। एक डिवाइस होता है, एक सेटअप होता है। इस पर प्रेशर पड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा। फॉरेन कंट्रीज वगैरह में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्टेयर्स में लगा दिया जाता है, प्लेटफॉर्म पे लगा दिया जाता है, फुटपाथ पे लगा दिया जाता है। तो जब लोग वहाँ पर चलते हैं तो उनके चलने की वजह से उस क्रिस्टल पे प्रेशर पड़ता है, और वो क्रिस्टल क्या बना के देती है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी लोगों के चलने फिरने से वहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी बना के लेते हैं। समझ? इसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। सर मस्त है, अपने इंडिया में भी लगा दो, 2 दिन में चोरी हो जाएगा पूरा, पब्लिक निकाल के चोर बाजार में बेच देगी। है कि नहीं? इसीलिए इंडिया में आपको इतना कॉमन दिख नहीं रहा है। जहाँ पे भी लगाएंगे 2 दिन में बेवड़े लोग उसको बेच के पौवा पी के पड़े रहेंगे एक कोने में, है कि नहीं? इंडिया आता तो बेवड़े की वजह से परेशान है, कुछ भी नया लगाओ चोरी हो जाता है। है कि नहीं? बिहार में देखो पूरा पूरा ब्रिज गायब हो गया था, मालूम नहीं? हाँ हंसो मत। बिहार में चोर लोग की एक टोली मिलके क्या करी मालूम? गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाई थी, अक्खा ब्रिज उठा के बेच दी। हाँ डिसमेंटल करके, सिविल इंजीनियर्स रहे होंगे साले, डिसमेंटल करके पूरा ब्रिज बेच डाले और खा गए पैसा। दिस इज इंडिया फॉर यू। व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया? यू नो नथिंग अबाउट इंडिया। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो गांव वगैरह में, गांव बोल रहा देख, गांव वगैरह में हम लोग जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ जनरेटर की मदद से नहीं बनाई जा सकती, केमिकल एनर्जी के जरिए बनाई जा सकती है, सोलर एनर्जी के जरिए बनाई जा सकती है, प्रेशर के जरिए, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के जरिए बनाई जा सकती है, थर्मल एनर्जी के जरिए बनाई जाती है, थर्मोकपल्स के अंदर इसका यूज होता है। हम लोगों को फिलहाल जनरेटर के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको जनरेटर पढ़ाता हूँ, लेकिन पहले मोटर पढ़ा। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। मोटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है सर? मोटर इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्ट करता है? बोल, फोर्स एक्ट करता है। तो मोटर में क्या होता है मालूम? एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेट के बीच में वायर का एक कॉइल होता है, उसको आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल, आर्मेचर। दिस इज नोन एज आर्मेचर कॉइल। सो दिस इज मैग्नेट, दिस इज आर्मेचर कॉइल। इसको बैटरी से यानी इसको सोर्स से कनेक्ट करके रखते हैं, जहां से करंट दिया जा रहा है। जब आप इसको करंट दोगे तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कहां पे रखा हुआ है? कहां पे रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। क्या एक्ट करेगा इसके ऊपर? फोर्स। कैसे निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन? लेफ्ट हैंड पाम रूल, ठीक है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, करंट कैसे जा रहा है? ऊपर, पाम की तरह देख बाहर, तो इस वाले फेस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ये वाले फेस पे देख मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट नीचे, पाम की तरफ जा रहा है पीछे, ये वाले फोर्स पे फेस पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। तो जो लूप है इसमें एक साइड ऊपर फोर्स लग रहा है, एक साइड नीचे। क्या होगी? लूप टॉर्क लगेगा, इस पे घूमेगी, ये लूप घूमने लगती है। जैसे आप स्विच ऑन करते हो, लूप टॉर्क की वजह से घूमने लगती है, और फिर इस लूप से हम लोग एक्सेल को कनेक्ट करके रखते हैं जो इसको घुमाता है। दिस इज आवर मोटर वर्क्स। हमने घुमाया क्या इसको? तो खुद घूमने लगा। हमने क्या दिया था इसको? करंट। जनरेटर में उल्टा करते हैं, हम लोग लूप को घुमाते, आर्मेचर को घुमाते, और ये बदले में अपने को क्या बना के देता है? करंट बना के देता है। समझ में आ रहा है? तो मोटर किस प्रिंसिपल पे बेस है समझा? Whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences a magnetic force. जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस है? Whenever a conductor placed inside a magnetic field start moving, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, the flux associated with the conductor changes and EMF is induced in the conductor. कंडक्टर में EMF या फिर करंट इंड्यूस करने के लिए दो रास्ता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो या कंडक्टर को मूव करो। हम लोग यहाँ पे कंडक्टर को मूव करो। किसको मूव करते हैं? बोल, सेम सेटअप है पूरा जनरेटर का भी, सेम सेटअप है। सब लोग ध्यान से देखना। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ सोल, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रखी है, इसके अंदर एक आर्मेचर कॉइल को रखेंगे। किसको रखेंगे? बोल, आर्मेचर कॉइल रखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा एक आर्मेचर कॉइल रखेंगे। इस कॉइल को आगे कनेक्ट करके रखते हैं एक डिवाइस से जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? बोल, कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर कनेक्टेड होता है एक सेटअप से जिसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। ये सब 10th में आपको डिटेल में था, अभी उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे आपको करंट मिलेगा बन के। करंट को पता लगाने के लिए आप इधर एमीटर वोल्ट मीटर लगा सकते हो या फिर एक बल्ब लगा सकते हो। करंट बनेगा तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है ना। दिस इज द सेटअप ऑफ अ जनरेटर। व्हाट इज दिस? ये क्या है? बोल, मैग्नेट। ये क्या है? बोल, आर्मेचर कॉइल। ये कम्यूटेटर, ये कार्बन ब्रश, ठीक है। अब होता क्या, देखो हम लोग क्या करते हैं मालूम? इस आर्मेचर कॉइल को फिजिकली मूव करते हैं, किसी भी मीन्स से हम लोग घुमाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस आर्मेचर कॉइल को घुमाते हैं। तो जो गांव में आप जनरेटर को ऐसा खींचते हो या ऐसा घुमाते हो, किसको घुमाते हो आप समझा? या आर्मेचर को घुमाते हो। अब होगा क्या, देख आर्मेचर किसके अंदर रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे आपने आर्मेचर को घुमाया, आर्मेचर के ऊपर क्या एक्ट करेगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना उस पर, क्योंकि आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे और कंडक्टर को घुमा रहे हो, यानी मूव कर रहे हो। और मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर को जब मोशन देते तो उसमें क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ, या फिर और क्या इंड्यूस होता है? करंट। तो इधर वायर में क्या इंड्यूस होने लगेगा? करंट बनने लगेगा। अब कैसा करंट बनेगा वो इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए अपने पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। कौन सा रूल है? बोल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो समझ, इसको ऐसा घुमा रहे, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फिंगर को देख, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। थंब फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है? देख ऐसा अंदर आ रहा है।
मतलब इसमें करंट ऐसा बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो इसमें कैसा बनेगा, अंदर से बाहर, ऐसा करंट है। हमेशा ऐसा करंट नहीं बनेगा, हमेशा ऐसा करंट नहीं बनेगा, उसको थोड़ा समझ के लेते, बहुत ही मजेदार चीज है। समझिए कॉइल है, ये क्या है बोल, व्हाट इज दिस, कॉइल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉइल रखी हुई। इस वाले आर्म को देखना, यहाँ से यहाँ, ये वाला आर्म, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, मैंने अपना अंगूठा लिया, सॉरी फिंगर लिया, ऐसा किया, ये कॉइल ऐसा घूम रहा है ना, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो ये इधर अंगूठा ऊपर, एक मिडल फिंगर अंदर की तरफ आया, मतलब करंट इधर ऐसा जा रहा है, वाले आर्म में कैसे जा रहा है, कैसे, मतलब बोर्ड की तरफ, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, इसमें करंट ऐसा है। करंट का डायरेक्शन देख रहे हो, करंट का डायरेक्शन देख रहे हो। अब क्या होगा, कॉइल तो घूम रही है ना भाई, तो ऐसा रुकी रहेगी क्या, घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के इधर आ जाएगी, आएगी, ऐसे भी होगी, पहले ऐसी थी तो घूम के ऐसी होगी। जब ऐसी होगी तो कोई करंट नहीं बनेगा इसमें, जब ऐसी होगी तो कोई करंट नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा बोल, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसलिए करंट नहीं बनेगा। तो ऐसी थी करंट बना, ऐसी थी करंट बना, कौन से डायरेक्शन में, यहाँ से अंदर जा रहा है, ये वाले फेस से, कौन से फेस से, ये वाले फेस से, कहाँ जा रहा है करंट बोल, अंदर। अब ये कॉइल घूम के इधर आ गई, अब कहाँ जाने वाली है कॉइल बोल, अब ये कॉइल कहाँ जाने वाली, ऐसा घूम के इधर आई है ना, तभी और घूमेगी ना, भाई ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसे घूम के इधर आई, अभी ऐसे घूमने वाली, तो इससे फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, फोर्स नीचे, अंगूठा नीचे। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसी है, अंगूठा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, करंट एक आपकी तरफ, भाई वाले फेस पे इधर करंट कैसे आ रहा था, इधर, अब कैसे जा रहा है उधर, डायरेक्शन सेम है या चेंज होगी, चेंज। इधर करंट कैसा बनेगा, डीसी या एसी, एसी, क्योंकि इसी फेस से ये टाइम पर करंट ऐसा जा रहा है, और जब एक लूप घूम के इधर आ जाएगा तो इसी फेस से करंट उल्टा आने लगेगा। ये जब लूप ऐसा हो जाएगा तो ये जिस फेस से करंट ऐसा जा रहा है, जिस वाले आर्म से करंट ऐसा जा रहा है, लूप के घूमने के बाद उसी आर्म से करंट ऐसा आने लगे, तो अल्टरनेटिंग करंट बनता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में जीरो भी बनता है जब लूप ऐसा हो जाता है। तो जब यहाँ पर बनने वाले करंट का आप ग्राफ बनाओगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, देख, जीरो करंट, पॉजिटिव करंट, जीरो करंट, नेगेटिव करंट, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट, फिर से जीरो, पॉजिटिव, फिर से जीरो, ऐसे। तो दिस इज टाइम एंड दिस इज आई, तो ऐसा करंट बनता है। तो जनरेटर जो है आपको ऐसा एसी करंट बना के देता है। एक स्पेशल जनरेटर आता है जिसको डीसी जनरेटर बोलते हैं, वो एसी का कौन सा करंट बना के देता है, डीसी करंट बना के। उसमें कम्यूटेटर ऐसा नहीं लगा होता, उसमें एक सिंगल कम्यूटेटर लगा होता है जो लूप के चेंज होने के साथ साथ पोलैरिटी को भी चेंज कर देता है, लूप के साथ साथ पोलैरिटी भी चेंज कर देता है। वहां पे जो आर्मेचर है ना, आर्मेचर एक सिंगल कम्यूटेटर से ऐसे कनेक्टेड रहता है कार्बन ब्रश के जरिए। तो जब लूप घूमता है ना तो साथ में एक कम्यूटेटर भी घूमता है, और लूप के घूमने के से कम्यूटेटर भी घूमता है, ये वाला कम्यूटेटर इससे कनेक्ट हो जाता है, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाता है। तो ना सिर्फ इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता है बल्कि पोलैरिटी भी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, तो डीसी करंट बनता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, फिलहाल हम एसी करंट के बारे में बात। तो इस तरीके से एसी करंट बनाया जाता है जनरेटर की मदद से। इसी चीज को जब बड़े लेवल पर करते हैं तो पावर स्टेशन में करंट बनता है। अब बड़े लेवल पे ज्यादा करंट बनाया जाता है, मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो वहां पे कोई बंदा बैठ के ऐसा आर्मेचर नहीं घुमाता है, वहां बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं। तो वहां पे आर्मेचर कॉइल को घुमाने के लिए टरबाइन लगी हुई है। टरबाइन पता है ना, ऐसा टरबाइन में ब्लेड्स होती है, जितनी आसानी तुमको दिखती है, जितनी आसानी से तुमको पढ़ा दिया जाता है, इतना आसानी इसको बनाना होता नहीं है। हम लोगों को एक सब्जेक्ट था मशीन डिज़ाइन, उसमें हम लोग को एक चैप्टर था टरबाइन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग में मशीन डिज़ाइन करके एक सब्जेक्ट था, उसमें अलग अलग मशीन की डिज़ाइनिंग हमको सिखाई जाती। उसमें एक चैप्टर था टरबाइन की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। इसके इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन, दो पेज के कैलकुलेशन होते हैं इसके। ये ब्लेड का एंगल निकालना पड़ता है, जो ब्लेड में टिल्ट रहता है ना, ये कितने एंगल पर टिल्ट रहेगा, ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है। डायामीटर क्या रखना पड़ेगा टरबाइन का, ये पता करना पड़ता है ताकि इतना फोर्स बने। तो बहुत मेहनत से कैलकुलेशन करके जो इंजीनियर होते हैं वो इस टरबाइन को बनाते हैं, और ये टरबाइन कनेक्टेड होती है जनरेटर की आर्मेचर कॉइल से। किससे, अब किसी भी तरीके से बस आपको टरबाइन को घुमाना है। अगर इसको किसी झरने के नीचे रख दोगे तो गिरने वाला पानी टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन घूमेगी, आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो क्या बनेगा, करंट। इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पानी की वजह से करंट बना रहे। एक दूसरा तरीका होता है, बड़ा सा ऐसा टावर लेते, बड़ा सा टावर लेते, उसमें पानी भर देते। क्या भर देते बोल, पानी। नीचे डालते कोयला, बहुत सारा कोयला, और उसको जला देते, फिर पानी भाप बनती है, स्टीम। इस स्टीम को एक पाइप के जरिए टरबाइन के ऊपर छोड़ते हैं। तो जो स्टीम यहाँ पे आती है हाई प्रेशर पे,
ये टरबाइन को घुमाने लगती है भाप, ऐसी भाप टरबाइन पे पड़ती घूमने लगती है टरबाइन, और ये आर्मेचर घूमता है, करंट बनता है, इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। इसको क्या बोलते बोल, थर्मल पावर प्लांट। अब कोयला हो रहा है खत्म, अनलिमिटेड कोयला तो अपने पास है नहीं, तो आप कोयले को रिप्लेस करने लगे एटॉमिक रिएक्शन से। इधर अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जाती है, जब न्यूक्लियस फटेगा एटॉमिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, उस हीट की वजह से भाप बनेगा, भाप टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगी, आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा, करंट बनेगा। इसको बोलते हैं एटॉमिक पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इस सब टेंथ में पढ़ेगा, पूरा एक अक्खा चैप्टर था आपको टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसमें आपको पढ़ाया गया थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करता है, सब आपको पढ़ा है। तो सब में मेन जो चीज कॉमन थी हर किसी के अंदर, जो मेन कॉमन चीज थी वो थी जनरेटर। टरबाइन किसको घुमाता था, आर्मेचर कॉइल को, जो कि किसका हिस्सा होता है, जनरेटर। तो जनरेटर कैसे काम करता है समझा, इसमें करंट कैसे बनता है समझा। अच्छा, इसमें करंट देखो पीरियोडिक वे में बन रहा है ना, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, है कि नहीं। एक साइकिल किसको बोलेंगे, देख इसको बोलेंगे एक साइकिल, दिस इज वन साइकिल, ये क्या है बेटा बोल, वन साइकिल। तो जो एसी करंट बन के तैयार होता है ना, एसी करंट, ये पीरियोडिक वे में बनता है। कैसे बनता है बोल, पीरियोडिक वे में। और कोई चीज जब पीरियोडिक वे में बनती है तो उसकी हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाली जाती है, एसी साइकिल की फ्रीक्वेंसी भी निकाली जाती है। सर किसको बोलेंगे एसी साइकिल की फ्रीक्वेंसी, किसको बोलेंगे एसी साइकिल की फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल बन रहे, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड। जैसे लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री, इंडिया की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे इंडिया में जो एसी करंट बनाया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी रखी जाती है 50 हर्ट्ज की। याद रखना, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, आपको पूछा भी जा सकता है, वाया में हो सकता है आपसे पूछ लो कि इंडिया में जो एसी करंट यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, 50 हर्ट्ज। अब आपने बोल दिया रट्टा था आपको, हाँ 50 हर्ट्ज होती है, तो अब सामने वाला पूछ लेगा ये एसी करंट के पास फ्रीक्वेंसी क्यों है, करंट में फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई, तो आपको बताते आना चाहिए। एसी करंट जो होता है ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स में बनता है, पहले एक डायरेक्शन में फिर उल्टे डायरेक्शन में। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो साइनोसाइडल ग्राफ बनेगा ना, साइन की तरह ग्राफ बनेगा। तो एक सेकंड में कितने साइकिल बने उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अपने इंडिया में जो एसी करंट बनता है वो इतना फास्ट बनता है कि एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल बनते हैं, 50 साइकिल बनते एक सेकंड। यानी सिर्फ आप बोलोगे एक, इतनी देर में करंट 50 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है, ये फ्रीक्वेंसी है एसी करंट जनरेटेड इन इंडिया। ठीक है ना, पूरी वैल्यू बताओ तो 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट। अब सर ये 230 वोल्ट क्या है, देखो एसी करंट का वोल्टेज फिक्स होता है क्या, जीरो होता है, बढ़ता है हाई एकदम मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम। तो फिर वोल्टेज कौन सा लेंगे सर, एवरेज लेते हैं। कौन सा लेते हैं बोल, एवरेज। इसको आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। तो आरएमएस वैल्यू होती है 230 वोल्ट। कैसे निकालते सर ये आरएमएस, अगला चैप्टर है एसी करंट, इसके बाद अगला चैप्टर है एसी करंट, उसमें सीखेंगे आरएमएस कैसे निकाला जाता है। समझ में आ रहा है अच्छे से, क्या बोलो, इज इट वेरी। इसके जस्ट बाद में आपको वही चैप्टर पढ़ाऊंगा, दोनों को एक ही समझो आप, अलग मत समझो, दोनों चैप्टर को एक चैप्टर समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट दोनों को एक ही समझो। इसके जस्ट बाद हम लोग वही पढ़ेंगे, समझ आ रहा है। तो जो एसी करंट अपने इंडिया में जनरेट होता है उसकी आरएमएस वैल्यू या फिर आप बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू, वैसे तो आरएमएस का एवरेज नहीं बोलना चाहिए, आरएमएस कुछ और है, एवरेज कुछ और है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू इसकी कितनी होती है, 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना होता है बोल, 50 हर्ट्ज। ये अपने को ऐसे जनरेटर से बन के मिलता है, समझा। अब आपको एक छोटा सा डेरिवेशन दिया, कैसा डेरिवेशन दिया है सर, उस डेरिवेशन के जरिए आपको प्रूफ करके दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा वो साइनोसाइडल बनेगा। अगर ईएमएफ साइनोसाइडल बन रहा है तो उसका इक्वेशन साइन वाला आना चाहिए। ईएमएफ का ग्राफ अगर साइनोसाइडल बन रहा है तो ईएमएफ का इक्वेशन भी कैसा आना चाहिए, साइन वाला आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं, लेट अस सी आता है कि नहीं। एक बात और, यहाँ पर जो मैक्सिमम ईएमएफ जा रहा है ना बेटा, जो मैक्सिमम ईएमएफ जा रहा है इसको ई नॉट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बोल, ई नॉट। समझिए आई नहीं ये
तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो समझते हैं बेटा, अभी हमने देख लिया कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा है और हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसको वर्क करके बाहर खींच रहे हैं, तो कंडक्टर में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। तो इंडक्शन बोले तो ईएमएफ का इंड्यूस होना, ईएमएफ या फिर करंट का इंड्यूस होना। अब होता क्या है, हम लोग जो वर्क करते हैं वो कंडक्टर में करंट बन के जनरेट हो रहा है, इस करंट की वजह से कंडक्टर के अंदर हीट भी जनरेट होती है। और क्या जनरेट होती है, बोल, हीट जनरेट होती है। तो हम लोग कितना वर्क करते हैं और अंदर हीट कितनी जनरेट होती है वो अपने को देखना है। क्या हमारे जरिए किया गया वर्क 50% हीट में कन्वर्ट होता है या 10%, 20% या पूरा 100% कन्वर्ट हो जाता है, वो सब अपने को देखने के क्या है। मैं पूरा डेरिवेशन पहले करा दे रहा हूँ, फॉर्मूला पूरा निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। समझना अच्छे से। पहले देखते हैं कि हम लोग जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो कितना वर्क डन, कितना पावर हम लोगों को देना पड़ता है और कितना वर्क डन, कितना पावर हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सब बोर्ड पर देखो। लेट्स से ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब क्या बेटा, बोलो। जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, so there is a magnetic field directed into the plane of paper। इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप को रखा है, लेट्स से ए बी सी डी। ये लूप रखा हुआ है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, करंट इंड्यूस होगा क्या, नहीं। जब इसको बाहर खींचेंगे तब करंट इंड्यूस होगा। तो लेट्स से इस लूप को एफ फोर्स के जरिए बाहर खींचा जा रहा है, एफ फोर्स के जरिए। तो इस लूप में क्या जनरेट होगा, बोल, करंट जनरेट। अब कौन से फेस पे किस डायरेक्शन में जनरेट होगा वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक फेस का निकाल लो, बाकी का आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेट्स से मैं यही वाले फेस का निकालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, करंट का डायरेक्शन किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है ना। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है मैंने आपको बताया, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब मोशन, और ये मिडिल फिंगर करंट, बनने वाले करंट का डायरेक्शन। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर, तो ये उंगली अंदर की तरफ। मोशन कहाँ हो रहा है, राइट साइड में, तो अंगूठा राइट साइड। मिडिल फिंगर कहाँ आ रहा है, देख टॉप पे। तो करंट जो है इधर ऐसे बन रहा है, तो यहाँ ऐसे बन रहा है, तो बताओ इधर कैसे बनेगा, इधर पे इधर ऐसा करंट बन रहा है, सही है, वेरी मच क्लियर। तो जब हम लोग इस लूप को खींचना शुरू करते हैं, लूप के अंदर क्या बनने लगता है बेटा, करंट बनने लगता है। अब जरा नोटिस करो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब इस लूप में करंट बह रहा है, मतलब ये लूप एक करंट कैरिंग वायर है, और किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो whenever a current carrying wire is placed inside a magnetic field, it also experiences a magnetic force। तो इधर हर साइड पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक। इसको F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ, इसको F3 बोल देता हूँ। F2 और F3 के ऊपर ध्यान ही मत दो, क्यों, दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, एक दूसरे को क्या कर सकेंगे, कैंसिल। मेन इधर कौन है, F1। ये F1 आपके जरिए लगाए गए फोर्स को क्या करेगा, बोल, अपोज करेगा। तो आपका जो फोर्स है एटलीस्ट इसके बराबर तो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एटलीस्ट इसके बराबर तो होना चाहिए, ठीक है ना। अभी पूरा लिख के दिखाते बेटा हम लोग। एक बात और, इस लूप का लेंथ लिया है मैंने L और ब्रेथ लिया है X, LX, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग बेटा। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर
वायर या रेक्टेंगुलर वायर लूप ABCD of area LX placed inside a magnetic field B going directed into the plane of paper, into the plane of paper. The loop is pulled outside the मैग्नेटिक फील्ड, लूप को पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर खींच रहे बाय अ फोर्स F. कितने फोर्स से बोल? F फोर्स से. एंड इट मूव्स विथ अ वेलोसिटी v. और ये लूप कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से बाहर की तरफ मूव कर रहा है. Due to which an EMF or current is induced in the loop as shown in the figure. तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इस लूप के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा? एक करंट इंड्यूस हो जाएगा. क्या इंड्यूस हो जाएगा बोल? करंट. किससे दिखाया मैंने इस करंट को? आई करंट से दिखाया. ठीक है ना. अब देखते हैं लूप को बाहर खींचने में अपने को जो वर्क डन लगेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा. जो वर्क डन लगने वाला है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा वो देखते हैं. या वर्क डन नहीं, पावर निकालते. पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क. देयरफॉर रेट ऑफ डूइंग वर्क इन पुलिंग द लूप आउट. लूप को बाहर खींचने में हम लोगों को जो वर्क करना पड़ रहा है या हम लोगों का जो पावर लॉस हो रहा है उसको बाहर खींचने में जो पावर हमको देना पड़ रहा है वो निकालते हैं. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बोले? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन अपॉन टाइम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डॉट प्रोडक्ट होता है. कौन सा प्रोडक्ट होता है बोल? डॉट. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी ना. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी. तो पावर क्या देगा बोल? सॉरी, F डॉट वी. पावर क्या देगा बोल? F डॉट वी. ये अगर आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, स्केलर फॉर्म में लिखना है तो भी. तो पावर क्या हो गया बोल? F इंटू वी. तो अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे जरिए कितना वर्क किया जा रहा है तो मुझे दो चीज पता होना चाहिए, इस फोर्स की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू. तो ये पावर है जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को अप्लाई करना पड़ रहा है. इस पावर को चेंज करते हैं और इसको लेकर के आते हैं इन अनदर टर्म्स, जैसे लेंथ ऑफ द वायर, ब्रेथ ऑफ द वायर. ठीक है ना. वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी इसको बाहर खींचा जा रहा है, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, वो सब के टर्म्स में मैं इसको बदल रहा हूँ. कैसे बदल रहा हूँ सब लोग ध्यान से देखना. सबसे पहले देखते हैं जो करंट बना है उसकी वैल्यू क्या रहेगी. जो करंट बना है उसकी वैल्यू क्या रहेगी. तो वैसे तो आपको मालूम है ट्रांसलेशनल मोशन जब होता है करंट कितना बनता है? BLV. करंट कितना बनता है बोल? BLV. 3 मार्क्स का रहेगा तो डायरेक्ट लिखना, 4 मार्क्स का रहेगा तो वो वापस से निकाल के दिखाना है. यहाँ पे 2 लाइन का तो डेरिवेशन क्या देख. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? टेल मी. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा. और यहाँ पर B वेक्टर और A वेक्टर दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल. सर आपको कैसे पता चला पैरेलल है? B लूप ऐसा अंदर जा रहा है, ये लूप है, उसको परपेंडिकुलर भी ऐसे बनेगा, दोनों पैरेलल है. थीटा कितना रहेगा बोल? थीटा कितना रहेगा बोल ना? थीटा 0 एंड cos थीटा 1. तो फ्लक्स क्या हो गया बोल? फ्लक्स क्या हो गया? BA. cos थीटा हट गया ना. एक ही जगह पर क्या आ जाएगा बोल? एक ही जगह पर क्या आ जाएगा? LX. EMF क्या होता है बेटा? इंड्यूस EMF की वैल्यू क्या होती है बोल? d बाय dt. d बाय dt ऐसी रहेगा. फाइव की जगह पर क्या आएगा बोल? BLX. B और L कांस्टेंट है, अंदर क्या आ जाएगा बोल? dx बाय dt. व्हाट इज dx बाय dt? वेलोसिटी. तो इंड्यूस EMF कितना हो गया? BLV. अभी कहते ना डेरिवेशन अभी कहते ना. तो दिस इज द EMF इंड्यूस इन दी वायर.
ये वायर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है। समझ रहा? 3 मार्क्स पर रहेगा तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, 4 मार्क्स में तो इतना एक करके दिखाना, ठीक है? या कर भी दोगे तो 2 लाइन लिखने में क्या ही जा रहा है तुम्हारा, 2-3 लाइन लिखने में। समझा अच्छे से? अब इस ईएमएफ की मदद से निकालते करंट। बेटा ओम्स लॉ याद करो, और इज ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। यहां से करंट अकेला करेंगे तो V बाय आर। तो करंट का फॉर्मूला क्या था बोल? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। आई को ऐसे रहने दे, वोल्टेज ही को तो हम लोग ईएमएफ बोले ना, वोल्टेज को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? ईएमएफ। तो इधर ध्यान से देखना, करंट इंड्यूस इन द वायर हैविंग रेजिस्टेंस R due to this induced EMF will be। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से वायर में जो करंट इंड्यूस हो रहा है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोल? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? E बाय R। तो E कितना है बोल? E कितना है? BLV बाय R। E कितना है बोल? BLV। E आया BLV और डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। सर करंट क्यों निकाले? फोर्स निकालेंगे। करंट क्यों निकाला बोल? फोर्स निकालेंगे। सो करंट से फोर्स कैसे आएगा? एकदम आसान है, सब लोग बोर्ड पर लिखना। एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द लूप, द आर्म्स ऑफ लूप एक्सपीरियंसेस कौन सा फोर्स रे? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे इस लूप से करंट बहना शुरू होगा, लूप्स के आर्म क्या एक्सपीरियंस करने लगेंगे बोल? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? आपको भी पता है, करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आता है। क्या नाम दिया हमने मैग्नेटिक फोर्सेस को? यहाँ पर F1, F2 एंड F3, ये नाम दिया है ना। लेकिन इसमें F2 एंड F3 आर equal and opposite, hence they will cancel each other। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? कैंसिल करेंगे। F1 is acting opposite to the अप्लाइड फोर्स F। F1 जो है वो F के अपोजिट में एक्ट कर रहा है। तो अगर आप चाह रहे कि लूप मूव होता रहे तो ये F की वैल्यू कम से कम एटलीस्ट F1 के क्या होना चाहिए? बराबर। देयरफॉर F मस्ट बी इक्वल टू F1। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो इधर माइनस आएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए बोल? इक्वल रहना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए बेटा? इक्वल। अब F1 निकालते हैं, क्योंकि जो F1 रहेगा वही क्या रहेगा बेटा? F रहेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, मैग्नेटिक फोर्स एक स्ट्रेट वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका हमने बाकायदा डेरिवेशन करके फॉर्मूला निकाला था, ILB साइन थीटा। याद है? इससे पहले वाले चैप्टर में स्ट्रेट वायर के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का हमने फॉर्मूला निकाला है, ILB साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला इधर यूज करेंगे। यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट ऐसा नीचे आ रहा है। कितना एंगल है देख? 90 डिग्री। एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री। तो सिंस L वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो F क्या रहेगा बोल? F1 क्या रहेगा बोल? F1 क्या रहेगा? ILB, क्योंकि sin थीटा कितना हो गया रे? 90। बट जस्ट नाउ वी हैव फाइंड आउट I का वैल्यू क्या बोल? BLV बाय R। अच्छा, L को कैपिटल L लिए ना, सॉरी, हाँ स्मॉल कर दो। चलो I का अब भी हमने वैल्यू निकाला था। I कितना बेटा? BLV बाय R। तो रखो इधर F1 विल बी I की जगह पर क्या जाएगा बोल? BLV बाय R इंटू LB। क्या बनेगा देख? F1 B इंटू B स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर, V बाय R। ये F1 है ना, देयरफॉर FB कितना रहेगा बोल? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, क्योंकि दोनों क्या है बेटा? इक्वल है। दोनों इक्वल है ना, तो FB सेम रहेगा।
इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखो, पुट इन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखो। तो देख जरा पावर क्या बनेगा फिर, पावर विल बी F इंटू वी ना, तो F कितना है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वी, क्या बन जाएगा पावर बोल, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1 नहीं फर्स्ट, 1 नहीं लिखा था, क्या लिखा है बोल, फर्स्ट लिखा है। समझ में अच्छे से, इसी ये वो पावर है जो लूप को बाहर खींचने के लिए हमको करना पड़ा। तो हम लोग जब लूप को बाहर खींच रहे हैं, लूप में क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, तो वो वायर में क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट। अब हीट जनरेट हो रही तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट भी क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। हीट भी तो एक टाइप का क्या है, एनर्जी है ना, वर्क है। तो फिर से सुन, हम लोग खींच रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इस वजह से लूप में क्या बन रही है, करंट। करंट कैसे क्या जनरेट होगी, किसी भी करंट कैरिंग वायर में जब करंट बहता है तो वो अपने अंदर हीट प्रोड्यूस करता है ना। तो जब इसमें से करंट बह रहा है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट भी क्या रहेगा, पावर। तो ये वो पावर रहेगा जो आउटपुट में एज हीट जनरेट हो रहा है, हीट के तौर पर जनरेट हो रहा है। और ये वो पावर जो इनपुट में हमने मैकेनिकल वर्क के तौर पर दिए, हमारे जरिए दिया गया पावर। अब देखते हैं हीट की वजह से कितना पावर बनेगा। तो उसके लिए पहले आपको बताना चाहिए हीट जनरेट कितनी हो, तो हीट कितनी जनरेट होगी। इसके लिए आपको 10th में एक फॉर्मूला था, किसी भी वायर में जब करंट बहता है तो उसमें जो हीट जनरेट होती है उसका फॉर्मूला जूल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने निकाल के दिया था, इसको जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग बोलते हैं, जूल्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। हीट की वैल्यू होती है आई स्क्वायर इंटू आर टी। क्या होती है हीट की वैल्यू बोल, आई स्क्वायर इंटू आर टी। ये 10th स्टैंडर्ड में आपको था, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखना, हीट प्रोड्यूस इन दी वायर ड्यू टू करंट आई। तो जो करंट आई इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से वायर में जो हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी बोल, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। ये वो हीट प्रोड्यूस, और मुझे हीट प्रोड्यूस नहीं निकालना है, मुझे पावर, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी इसका भी पावर निकालना है। देयरफॉर रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन का जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, देख इसको भी मैं पी से दिखाता हूं। एक काम करते हैं, ये वाला जो पी था ये हमारे जरिए किए गए वर्क का पावर दिखा रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूं पीडब्ल्यू। क्या लिख देता हूं बोल, पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला है ना, कहां गए रे, इसको मैं लिख देता हूं पीडब्ल्यू, पावर व्हाइल वी आर डूइंग द वर्क, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूं पीएच, मतलब कितनी हीट जनरेट हुई है उसका पावर, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर एनर्जी कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी बोल, H बाय टी। H कितना है रे, आई स्क्वायर आर टी बाय टी, टी से टी कैंसिल, क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, करेक्ट है, ठीक है ना। आई स्क्वायर के यहाँ पर उसकी वैल्यू रखते हैं बेटा, आई, व्हाट वाज आई, ये था ना आई, रखो इधर, बी एल वी बाय आर द होल स्क्वायर इंटू आर, सबका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, क्या आएगा बोल, क्या आएगा बोल, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो पीएच कितना हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड, सॉरी, ये था हमने जो वर्क किया है उसमें लगने वाला पावर, और ये था उस वर्क की वजह से जो करंट बना है, उस करंट की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है उसमें कंज्यूम होने वाला पावर। दोनों पावर को कंपेयर कर जरा, कंपेयर कर। हमने जो वर्क किया उसके से कितना पावर हम लोग दे रहे हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, और हीट की वजह से कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। कुछ नोटिस कर रहे हो, दोनों क्या है, सेम। इसके मतलब कभी भी जब हम लोग लूप को वायर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींचते हैं तो हमारे जरिए किया गया रेट ऑफ वर्क पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। ये प्रूफ किया हमने भी, समझ आ रहा है। तो पूरा डेरिवेशन करने के बाद ये 2 लाइन आपको टेक्स्ट बुक में दिया, उसको अंडरलाइन करेंगे, और ये 2 लाइन मैं यहाँ पे भी लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन देख क्या लिखा है, पेज नंबर 277, एडी करंट के ऊपर वाला टॉपिक, कंपेयरिंग इक्वेशन 12.24 एंड इक्वेशन 12.26 मिला। We find that the rate of doing mechanical work is exactly same as the rate of production of heat energy in the loop. Rate of doing mechanical work मतलब ये वाला पावर exactly same है किसको, rate of production of heat in the loop, यानी ये वाले पावर, ठीक है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, from
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 PW की वैल्यू बराबर है PH के, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, एग्जैक्टली इक्वल है किसको, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है ना। तो यही चीज वहां पे स्टेटमेंट में लिखी है, मैंने इक्वेशन में लिख दिया, ठीक है। और इसी को एक तरीके से और लिखा है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन उसके नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Thus, the work done in pulling the loop through the magnetic field appears as heat energy in the loop. आप लूप को खींचने के लिए जितना वर्क करेंगे, वो वर्क उस लूप में क्या बन के दिखेगा आपको, हीट बन के दिखेगा, पूरा क्या बन के दिखेगा, वो हीट बन के दिखेगा। वो लाइन इधर लिख देता हूं मैं, द वर्क डन इन पुलिंग द लूप outside the magnetic field appears as heat in the loop. तो ये प्रूफ करने के लिए आपको बोलेगा, prove that work done in pulling the loop outside a magnetic field appears as the heat in the loop. ये आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो ये पूरा उसका प्रूफ है। समझ में आ रहा अच्छे से, या ये भी बोल सकता है, प्रूफ दैट फॉर अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग फॉर अ रेक्टेंगुलर मेटालिक वायर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज पुल्ड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देन द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज एग्जैक्टली सेम एज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द लूप। तो दोनों में से कुछ भी आपको पूछ सकता है, तो आपको ये पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए। समझ में आ रहा अच्छे से, तो यहाँ पर ये डेरिवेशन भी क्या होगी बेटा, फिनिश। चलो लिखो फटाफट, राइट डाउन फास्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडी करंट। कौन सा करंट, एडी करंट, टेढ़ा लगेगा ना, एडी करंट। एडी करंट किसको बोलते हैं समझिएगा, ठीक है ना। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एडी। एडी किसको बोलते हैं, वाटर एडी सुने हो, डॉक्टर रेड्डी। पानी के अंदर देखना ऐसा स्वर्लिंग मोशन होता है, पत्थर का डालो तो ऐसा स्वर्लिंग मोशन होता है, या नॉर्मली खुद भी ऐसा स्वर्लिंग मोशन होता है। तो पानी में जो ऐसा स्वर्लिंग मोशन प्रोड्यूस होता है ना, इसको वाटर एडी कहते हैं। कैमरा नहीं रुक रहा, क्या कहते बोल, वाटर एडी, एडी नहीं है, एडी क्या कहते बोल, हाँ 2 मिनट में तो आइए पकड़ के खड़े। तो एडी करंट क्या होता है समझिए, इसको एडी बोलते हैं कि भी आपको समझ में आएगा। एडी करंट क्या होता है सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, हम लोग कुछ तो भी लिख के आते हैं, इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड में कई बार आए, उसको भी लिख के आते हैं, समझ लो एडी बोलते हैं किसको। ब्लिंक हो रहा है, एडी करंट होता है, हो रहा है भाई, उल्टा लगा हुआ है, ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक निकाल दो, बताओ एडी करंट ऐसी पढ़ बंद कर वीडियो में इसको निकाल, अच्छा है भाई, हाँ पढ़ो, अभी कोई आँख मार, भी आँख मार, निकाल दो ना, सेव हो जाएगा वीडियो में, ध्यान लिखा है सेव हो जाएगा वीडियो, पकड़ क्या है।